हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। और ये जो नए टैक्स स्लैब होंगे, ये होंगे 5% का टैक्स स्लैब और 18% का टैक्स स्लैब। ये प्रस्ताव है, ये हो सकता है। और इस बदलाव से व्यापारियों को तो जो राहत मिलेगी वो है ही, लेकिन रोजमर्रा के आपके जीवन में इस्तेमाल होने वाले कई सारे सामान अब इसके बाद सस्ते हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ केयर सेक्टर पे जो बताया जाता है कि जीएसटी नहीं लगेगा कुछ आइटम्स पे, जैसे नील जीएसटी लगेगा इंश्योरेंस पे, ऑक्सीजन पे, डायग्नोस्टिक किट्स है, जिसकी हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। ये 7.8% अब रिपीट होगा अगले क्वार्टर्स में। जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर तो लगभग ये तो निकल ही गया, लेकिन 22 सितंबर से ये चालू होगा। आप देखिएगा उसके बाद दिसंबर और अगला जो क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, महंगाई के ऊपर बड़ा रोना और धोना राहुल गांधी कर रहे थे। नीचे से रोते हैं, ऊपर से धोते हैं, उल्टा काम होता है इनका, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सी कम्युनिटी से हैं। एजुकेशन में बताया जाता है कि जीएसटी नहीं लगेगा नोटबुक्स पे, मैप्स पे, क्रेयॉन्स पे, और एक तरह से देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। 40% पे जो रेट्स हैं वो टोबैको प्रोडक्ट्स के हैं, और लग्जरी कार्स, लग्जरी यॉट्स, पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए है। वो होलसेलर के पास पहुंचा, होलसेलर का टैक्स, फिर रिटेलर के पास पहुंचा, वहां पे टैक्स, फिर जो उसने बेचा उस पे टैक्स। इतने मल्टी लेयर सिस्टम था और इतना सारे वो थे, मल्टीपल टैक्स थे। अब उसको सिंपलीफाई किया, जीएसटी खूब हल्ला मचाया, लेकिन एक सिंपल पॉइंट पर जब टैक्स आया तो आपने देखा कि कितना ज्यादा हो गया। अब जो जीएसटी में कमी लाए हैं तो ये लोग रोना रो रहे हैं कि स्टेट को मिलने वाली अर्निंग कम हो जाएगी। तो उसको समझाया जा रहा है कि पेट्रोल अगर 100 रुपए है तो 40 रुपए तो भाई आप ले जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम जीएसटी कम कर रहे हैं, इनका ये स्टेट कैसे फंक्शन करेगा, राइट। पूरी प्लानिंग से वो मेंटेन करते हुए सारी चीजें इन्होंने जो है जीएसटी कम किया है। तो कम में खर्चा चलाना इज एन आर्ट, एंड दिस इज व्हाई निर्मला सीतारमन विल बी अप्रिशिएटेड। उनको लोग निर्मला ताई कहते हैं। एक वो कहना चाहिए ना, एक बहुत अच्छा सा रिश्ता उनके साथ हो गया है, बिकॉज उन्होंने कांग्रेस वगैरह का क्या है, जहां कहीं भी इनकी सरकार होती, घपले, घोटाले, एक्स्ट्रा टैक्सेस, बिजली कम कर देंगे का वादा करके आते हैं, फ्री बिजली का, और उसके बाद बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये सारे काम ये लोग करते हैं। जो टैक्स कम किए हैं फूड आइटम पे, इससे फार्मर्स को बहुत फायदा है। डेयरीज वगैरह पे कम किए हैं, इससे जो है मिल्क सप्लाई वालों को काफी अच्छी तरीके से है। और जिसपे बढ़ाया है वो है सिन गुड्स, मतलब शराब, सिगरेट, तंबाकू के प्रोडक्ट्स, पान मसाला और इस तरह की चीजों को टैक्स बढ़ा दिया है। तो वो तो सही है। मुझे लगता है इसीलिए दुख है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर तो राहुल गांधी इसके ऊपर उठ नहीं पाता, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो एक तरफ तो आपने कम कम कर दी, सारे धांधली के रास्ते बंद कर दिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दिक्कत और भी है मंजरी जी, कि जो इनका हैप्पी मुहर्रम होता है उसके ऊपर अगर कम करते तो इनको खुशी होती। लेकिन हैप्पी मुहर्रम पे जहां पर ये अपने आप को कोड़े मारते हैं कि ऐसी मुसलमान क्यों बन गए, वहां पर आपने टैक्स कम नहीं किया, आपने दिवाली के पास किया है। कहीं ना कहीं इनको ये नहीं लगता कि सारे सनातनी हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया, ये तो जो काट रहे थे हिंदुओं को, अब ये सारे फिर जुड़ जाएंगे मोदी जी के साथ। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? हैप्पी मुहर्रम पे करते तो बड़ी खुशी होती है इनको। देखिए, गुजरात में अभी दिवाली के बाद से न्यू ईयर मनाया जाएगा, और ये जो अभी नवरात्रि आ रही है, इस दिन से जो है ये टैक्स का कट लागू हो जाएगा। तो नेचुरली आपको देवी के आगमन की विशेष खुशी होगी। हाँ, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, ऐसी बात नहीं है, नया है। लेकिन आम जनता अगर सुखी हो जाती है, मेजोरिटी इस देश में हिंदू है, तो आम जनता सुखी होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द तो वैसे ही होता है। उनके हिसाब से तो बस उनका वोट बैंक
सुखी होना चाहिए। मार्केट में बूस्ट आ रहा है, लोगों का फेथ देश में, देश की इकोनॉमी में, सब चीजों में बढ़ रहा है। बिहार इलेक्शन में भी इसका फर्क पड़ेगा कि राहुल गांधी ने प्राइसेस कम होने का जो है विरोध किया था। क्यों? विरोध क्योंकि की वहां अभी हाँ उस अब मुझे तो कभी कभी लगता है ना, राहुल भी मोदी का एजेंट है। हमेशा अच्छी चीज का अच्छे से विरोध करता है ताकि मोदी बैठे बैठाए इलेक्शन जीत जाए। तो सारी चीजें अब धीरे धीरे इस तरीके से सिंप्लीफाई होती जा रही हैं। और जैसे आप भविष्यवाणियों की बात करते हैं, तो नेस्टर थॉमस ने भी एक बार कहा था कि भारत में गरीब घर में एक बच्चा पैदा होगा, शुरू में सब उसका विरोध करेंगे, बाद में उसे बहुत प्यार करेंगे, वो करोड़ से जनता को मुक्ति दिलाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इट्स हैपनिंग। तो आप ये नहीं बोल सकती कि उसको गरीबी भी पता, कुर्ते फटे हुए हैं और पता नहीं क्या कुछ फटा हुआ है उसका, और वैसे भी ऊपर से मोदी जी ने जो सुबह सुबह सूंघने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, ऊपर से जो गरीब लोग हैं उनको राहत दे दी है सारे, फिर दोबारा से मोदी जी के साथ आ जाएंगे। ऊपर से जो टैक्स लगाया था, टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें भी एक काम हो गया। मोदी जी ने बोल दिया मैं झुकूंगा नहीं, अपने देशवासी जो हमारे दूध वाले हैं और फार्मर्स हैं, वो सबको जो जहां पर भड़काया जा रहा था वो सारे मोदी जी के साथ आ गए। और बिहार में 90% फार्मर ही हैं, दूध वाले ही हैं। अब समझ लीजिए ऊपर से जीएसटी का सोने पे सुहागा आपने कर दिया। एक चीज मोदी जी एक जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कम पैसे में सरकार चलाना, ईमानदारी से सरकार चलाना और हर जगह पारदर्शिता, वो धीरे धीरे इस राहुल गांधी टाइप लोगों के लिए सत्ता असंभव बनाते जा रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अभी जैसे पंजाब का है, तो पंजाब के भगवंत मान आए हुए थे दिल्ली में रिपोर्ट देने के लिए। उनके अरविंद केजरीवाल जितने करोड़ रुपए अपनी चॉपर विजिट्स पे खर्च कर रहे हैं, पंजाब 53 से ऊपर परसेंट डेप्ट में है, डेप्ट टू जीडीपी रेट है। हर क्वार्टरली वो 40,000 करोड़ वो बोरो करता है, और ऐसे उसके बाद इस बोरोड मनी के ऊपर केजरीवाल ऐश कर रहे हैं, और भगवंत मान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो सरकारें आज तक आ गई हैं, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी तब तक एक प्रॉफिटेबल स्टेट बीजेपी ने जिस हाल में छोड़ा। इन्होंने कन्नड़ की वकालत की और अब उसको बिल्कुल बीमारू राज्य बना दिया है, एंड देयर इज नो फ्यूचर पॉलिसी। पर वहां से इनकी कमाई होती रहनी चाहिए, फोकस इनका इस बात पे है। जो ये जीएसटी रिफॉर्म वगैरह हो रहे हैं, ये सरकारी महकमों के लंबे चौड़े खर्चे कम किए जा रहे हैं।